नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत, ब्लेस देवा करणवीर आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है करणवीर आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल, सुनाई दे रहा है आपको? जय गुरु जी करणवीर आंटी, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर आपसे रूबरू होके गुरु संगत, बहुत अच्छा लगा। आंटी, इससे पहले कि गुरु परिवार आपकी संगत सुन के निहाल हो, एक छोटा सा गुरु जी का वचन है जो कि गुरु जी महाराज ने किसी संगत को, हो सकता काफी संगतों को कहा हो। वो वचन है, मेरी फोटो तुहाडे नाल गल्लां करेगी। बस आंटी, इसको थोड़ा सा डिफाइन करके गुरु परिवार के लिए आप संगत शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी संगत जी। जो जैसे अभी सुरेश अंकल ने बोला कि गुरु जी ने बोला था कि फोटो गल्ला करूंगी। यस, हमारे को नहीं कभी बोला, बट मैं फील करती हूँ कि हम गुरु जी की फोटो से हम बात कर पाते हैं, बिकॉज हम तो कोई पिक्चर को देख के रिलेट कर पाते हैं ना। और वाकई जिन्हों कहते ने गुरु जी दी फोटो बोल दी है। देयर आर डेज ही स्माइल्स बैक एट यू, फिर देयर आर डेज जब आपको ब्लेस करते हैं। एंड मैं ये बात बिल्कुल सही है जिस संगत को भी बोली है, और हमें ये चीज मानकर चलनी चाहिए। मैं तो खैर मानती हूँ, आपके कहने से पहले ही आई टॉक टू गुरु जी। मैं तो उनके स्वरूप के आगे खड़ी होके, कोई मेरी दुविधा होती है, कुछ बात होती है, आई टॉक टू हिम। डे टू डे लाइफ में मैं निकलते करते, हाँ जी गुरु जी, दिस इज द, इट्स लाइक ही इज पार्ट ऑफ मी। अगर हम ऐसे रखते हैं तो गुरु जी बात करते हैं। सो ये बात मैं आपसे मानती हूँ। एंड थैंक यू सुरेश अंकल, वीना आंटी, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा था गुड़गांव में जब हम मिले थे। और थैंक यू, आपने आज मुझे, रैदर सॉरी पहले बोलूंगी क्योंकि बड़ी देर बाद आज हम कनेक्ट कर पाए। गुरुजी का जैसे हुक्म था, आई वाज ट्रैवलिंग लास्ट मंथ, गिल्टी फील कर रही थी कि डिले होता जा रहा है, बट चलो जब भी गुरुजी का हुक्म हुआ। सो वैसे संगत जी, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अब थोड़ा सा हम भी फिलोसॉफिकल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। मैं जो फील करती हूँ कि हमारा कोई भी कनेक्ट जो हमारी माँ के थ्रू होता है, वो एक बहुत जिसको कहते हैं प्योर और डीप कनेक्ट होता है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरा जो कनेक्ट गुरुजी ने अपने साथ बनाया है, मेरे मम्मी के थ्रू बनाया, और आज मेरे बच्चों का मेरे थ्रू बना है। सो बेसिकली ये कि जैसे मैं बताती हूँ हम कैसे कनेक्ट किए, पर मेरे बच्चे तो आज के बच्चे हैं, उन्होंने तो गुरुजी को देखा नहीं है, बट वो मेरे थ्रू कनेक्ट करते हैं। एंड हर चीज वो बोल देते हैं, हाँ मामा गुरुजी नाल गल कर लो। इफ आई एम लिटिल कॉट अप और व्हाटएवर इन माय थॉट्स, कोई मुझे एज टू से परेशानी हो, तो बच्चे बोलते हैं। सो दिस इज, आई फील नाइस कि जो एक इनहेरिट मैंने अपनी मदर के थ्रू किया, मैं आगे बच्चों को दे पा रही हूँ। सो ये तो गुरुजी की महिमा है। आई थिंक ही वांट्स द होल फैमिली कि मैं उनके साथ हम जुड़ के रहें। सो ऐसे संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो नहीं जानते कि मैं यहाँ मंडी गोविंदगढ़ में, हम लोग मंडी गोविंदगढ़ के रहने वाले हैं, और यहाँ मेरे पेरेंट्स रहते थे। सो हमारा, हम दो बहनें हैं और हमारा एक छोटा भाई होता था। ही इज लाइक, वो बीमार बच्चा था, स्पेशल चाइल्ड था, और कोई उसका क्योर, लाइक उसकी ना डिजीज डायग्नोज नहीं हो पा रही थी। he had gotten hurt as a child, सर पे चोट लगी थी, तो उसके बाद उसको कन्वल्शंस वगैरह होते थे, तो और उसके बाद वो बच्चा नहीं नॉर्मल हो सका। तो मम्मी बड़े परेशान, पिलर टू पोस्ट, हर जगह जाना करना, उसके कारण। वैसे भी जब हमें भगवान अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आई गेस कोई ना कोई ऐसी परेशानी, दुख हमारी लाइफ में आता है, हम और जुड़ते हैं भगवान से। रादर हम ये जो हमारी लाइफ है, हम तो इसको एक साइकिल लेके चलना चाहिए। जो आ रहा है, जैसा दिन आ रहा है, रादर फील ब्लेस्ड कि हम और जुड़ रहे हैं। आज ये समझ आ रही है, तब तो हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ। पर ये मैंने जो अपना, जिसको कहते हैं ना, निचोड़ निकाला है लाइफ का, सो दिस इज व्हाट आई गो बाय। सो वो भी ऐसे हुआ कि मम्मी और मेरे सिस्टर, उस टाइम ये 1992 के आसपास की बात है। सो मम्मी और उस टाइम गुरुजी जलंधर में होते थे,
मेरे बड़े सिस्टर और मम्मी दोनों जलंधर चले गए। मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी वहां पे, उसने बोला कि जलंधर के पास एक गांव है, वहां पे कोई संत जी हैं, वहां आओ, माथा टेको एंड ही विल ब्लेस योर ब्रदर, शायद वहां ठीक हो जाए। इसी आस्था के साथ माय सिस्टर एंड माय मदर ये दे वेंट टू जलंधर। टेररिज्म के डेज थे, डिस्टर्बेंस बहुत थी पंजाब में, सो दे डिसाइडेड टू स्टे बैक कि शाम हो जाएगी, हम लोग वापस नहीं आएंगे गोविंदगढ़, क्योंकि रात को ज्यादा सेफ नहीं फील करते थे। तो उस रात वो वहां जैसे जलंधर पहुंचे तो था कि आज यहाँ रुकेंगे, कल सुबह जैसे भी मिलेंगे संतों को। बट वहां उनके घर में वो कहने लगे आंटी कि आप वहां जहां जाना चाह रहे हो बाद में जाना, पहले यहाँ डिफेंस कॉलोनी में एक गुरुजी हैं, आप एक बार वहां जाके आइए। तो गुरुजी बुला रहे थे। गुरुजी ने मम्मी और मेरे सिस्टर दोनों वहां रात को चले गए। मैं नहीं थी उस टाइम, मैं अपने ब्रदर के पास यहाँ गोविंदगढ़ में थी। तो ये लोग वहां गए, रात भर कीर्तन दरबार में चला। फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा, बहुत ही दे केम बैक, यू नो, जैसे कहते हैं हार्ट स्माइलिंग होते हैं, उस हिसाब से। मैं अपनी सिस्टर को आज भी पूछती हूँ कि वो क्या फीलिंग थी, यही बताते हैं कि जो भी था बहुत सेटिस्फाइंग था। तो एनीवेज वो रात भर वहां जैसे रहे, गुरुजी ने जितने बजे तक बिठाया। व्हेन दे केम बैक, मैंने तो वही पूछा कि क्या कहते बाबा जी, कहते वहां नहीं गए हम तो एक और जगह गए, और जो भी ये जगह थी बहुत ही डिवाइन थी। क्या था वहां, हम थके नहीं। और इवन जो लोगों को जैसे कोई बैक प्रॉब्लम है, नीचे नहीं बैठ सकते, किसी को होता है ना ओल्ड एज में, वी कांट सिट ऑन द फ्लोर, बट गुरुजी के दरबार में तो हर कोई बैठ जाता था, पता भी नहीं चलता था, ना किसी को कोई पेन होती थी। ये भी उस टाइम समझ नहीं आता था, हम सोचते थे बैठ पा रहे हैं, जैसे जो जिन लोगों को कंप्लेंट्स होती थी बोलते थे सारा दिन बैठ जाते हैं फिर भी कोई दर्द वरद कुछ नहीं होता। सो इतना वो कम संगत होती थी, प्योर सा माहौल होता था। फिर गुरुजी ने जैसे वहां से वो आने लगे तो नेक्स्ट टाइम बोले कि आप इतने दिन बाद फिर आना। वो भी संगत जी, मैं सोचती हूँ जैसे गुरुजी हमें रोज रोज ना बुला के संगत को बोलते हैं ना, गुरुजी छोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। इट्स लाइक दिस इज व्हाट माय टेक ऑन दिस, कि जैसे गुरुजी कहते थे ना, जा परसों आई या 4 दिन बाद आई, सो गुरुजी आपको छोड़ते हैं कि जाओ कुछ कर्म करो फिर आओ मेरे पास। यू नो, दैट्स द वे वी शुड कीप कनेक्टिंग टू गॉड। हम लोग तो दुनियावी लोग हैं, रोज तो सुबह से शाम तक तो बैठ नहीं सकते पाठ पूजा में भी, अपने कार्य भी करने हैं, काम करने हैं। बट ये मेरी अपनी, जैसे अभी आई थिंक ऑन दीज लाइन्स एंड आई फील नाइस कि शायद यही रीजन होगा जो गुरुजी कुछ दिन बाद फिर कहते थे आओ आओ, है ना। तो दोबारा कनेक्ट, वो अब उनके साथ जुड़े रख, अपने साथ जोड़ के रखते थे। सो इसमें क्या हुआ संगत जी की मम्मी को फिर बुलाया, फिर हमारा वहां आना जाना स्टार्ट हो गया। फिर मम्मी के साथ कभी आई यूज्ड टू गो, कभी मेरी सिस्टर जाती थी, कभी हम दोनों भी गए थे। तो जैसे वहां के एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। और हम तो जैसे ये था ना कि गुरुजी माइंड पढ़ लेते हैं। जब मैं पहली बार गई तो मेरे साथ ये हुआ कि हम लोग बैठे हैं, वही कीर्तन चल रहा है, शब्द कीर्तन एंड एवरीथिंग। तो बड़ी जोर से लगा के रखते थे गुरुजी, इसी बात की कि कोई बात ना करे, जस्ट हैव अ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट अपना पाठ के साथ। पाठ समझ नहीं आता था पर कीर्तन बहुत अच्छा लगता था कानों के लिए। फिर हम लोग जब फर्स्ट टाइम मैं गई तो गुरुजी ने वहां बैठे बैठे सडनली चुपचाप बैठे थे, एक जोर से ही स्क्रीम्ड एट अ संगत। ओल्ड सरदार जी थे अंकल, उनको कहते चल निकल बाहर। तो गुरुजी बड़े गुस्से में बोले। तो संगत जी वहां हम लोग बड़े ऐसे हो गए कि क्या बात है, ऐसे कैसे ये गुरुजी कह रहे हैं। पर वो कहते हैं हाँ तू कह रहे हैं ना, तू सोच रहे हैं ना कि भी ये बंदा की कर लूगा। वो तो जेंटलमैन अपने हाथ जोड़े, पांव पड़ गए, कहते हैं हाँ गुरुजी सोच मैं ही रहा सी। सो क्या आगे निकाला क्या किया, बट हमारे जैसे तो वही क्रिंज कर जाते थे। हमें लगता है कि ये तो हर सोच पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज है, मैजिशियन है क्या है। तो खैर चलो बैठे रहते थे। फिर हम दोनों अब भी हम हंसते हैं दोनों बहनें। हम लोग तो साइड हो जाते थे कि गुरुजी कहीं पकड़ ना ले कि क्या सोच रहे हो, क्यों हमें अकल तो होती नहीं है। तो हम कभी किचन में जाके वो अपना ग्लासेस की सेवा कर दी, कभी पीछे जाके बैठ गए, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। मम्मी वहां बैठे रहते थे दरबार में। सो ऐसे फिर देखा कि somebody came कि गुरुजी शुगर होगी। वो तो बहुत लोगों को गुरुजी ने क्योर किया कि जा जलेबी खा के आ। एंड फिर अगला वहां कोई कोई संगत बोलती थी हाँ गुरुजी मैनू इन्नी शुगर सी, मैं वो खा लिया, जलेबी खा। सो ही वाज क्योरिंग पीपल टाइम टू टाइम। सो गुरुजी ने वो वहां पे हम देखते बड़े फैसिनेटेड भी रहते थे।
जाते भी थे, डर भी रहता था कि क्या गुरुजी बोल देंगे नेक्स्ट, है ना, क्या प्रिडिक्ट कर देंगे। तो ऐसे ही एक दिन जो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस और हुआ कि आई हैव मेजर स्नेक फोबिया, लाइक सिंस बर्थ जो स्नेक फोबिया होता है ना, वो है मेरे को बहुत मेजर मेजर। तो मैंने क्या कहते हैं, हम लोग गुरुजी का वो एल शेप का है ड्राइंग रूम, वहाँ जो मेन था हॉल जहाँ दरबार लगा था, तो गुरुजी अपनी गद्दी में बैठते, तो हम जो एल कॉर्नर में जहाँ नहीं दिख पाता था ना, वहां जाके हम लोग बैठ जाते थे। तो उस टाइम भी वहीं बैठे, तो मेरे मदर साथ में बैठे थे, जहां जगह मिली हम बैठ गए। तो गुरुजी अपनी गद्दी से उठे, वो क्वेश्चन उठा के ही केम एंड सैट राइट इन फ्रंट ऑफ अस, पीछे रखा, टांगे ऐसे स्प्रेड आउट करके बैठ गए। तो मम्मी से बातें करने लगे मेरे ब्रदर के बारे में, जो भी बातें की मुझे याद नहीं है, बट काफी देर जो भी करते रहे। फिर सडनली गुरुजी एक नोटी सी स्माइल देके मेरी तरफ ऐसे देखा, मैं साइड में बैठी, तो मेरे को कहते, अपनी पॉकेट में ऐसे हाथ डाला और कहते, तेनू पता है मैं सप जम देना है, मैं कढ़ना सप अपनी पॉकेट चो। मैंने कहा ये क्या हो गया, अब तो निकालेंगे, तो मैं तो हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी प्लीज। फिर मेरे को कहते नहीं नहीं मैं नहीं करता। सो मैं तो, आप सोचो संगत जी, मेरा स्नेक फोबिया, हु वुड नो, गुरुजी न्यू, और गुरुजी ने मुझे डराया, और मतलब उन्होंने बता दिया कि मुझे तेरे बारे में सारी स्कैनिंग कर चुका हूँ, सब पता है। सो फिर ऐसे कुछ कुछ उनका चलता रहा। फिर हम तो हॉस्टल में होते थे, कभी चले गए, घर आ गए, तो ऐसे। तो एक बार यहाँ गोविंदगढ़ में मम्मी के घर में गुरुजी, मम्मी को ड्रीम आया कि गुरुजी आए। बड़े खुशी खुशी, मम्मी वर्किंग इन द किचन सिंस मॉर्निंग, की भी मेरे को तो गुरुजी दा सुपना आया, दिस दैट, एंड राइटली सो बेल बजी। और गुरुजी को मम्मी ने हमेशा चोले में देखा था, और मम्मी को चाची बोलते थे गुरुजी, चाची इधर आ चाची, लाइक ही कॉल्ड हर चाची। तो बेल बजी, तो मम्मी ने जाके जैसे दरवाजा खोला, सामने व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, शूज व्हाइट, सारा व्हाइट, एंड विद अ डायमंड ब्रोच। गुरुजी लाइक फॉर अ स्पेक ऑफ सेकंड नहीं पहचान पाई मम्मी। तो गुरुजी सडनली कहते, हाँ चाची तू रात मैनू याद किता सी, मैं आ गया। एंड इमेजिन माय मदर्स दिस थिंग डिलाइट, शी सेड हाँ गुरुजी मैनू तुसी रात दिखे। सो ऑल दैट ही केम टू सी आवर ब्रदर, यहाँ आए, घर में भाई को देखा, कुछ नहीं बोले। गुरुजी दिल्ली जा रहे थे जलंधर से ऑन द वे, क्योंकि घर हमारा रास्ते में ही है, तो यहाँ रुके। फिर कुछ नहीं बोला, चले गए। फिर गुरुजी दोबारा फिर एक बार कुछ टाइम निकला, आए, पान के पत्तों का ट्रीटमेंट करते गुरुजी करते थे संगत जी। तो मेरे ब्रदर को आके देखा, उसका उन्होंने जो भी स्कैन किया, ही टोल्ड माय मदर कि चाची पाठ करया कर, कर्म है कट जाएंगे। शी समवेयर गॉट द मैसेज, या पाठ तो मम्मी बहुत करते थे, पर उनको कुछ मैसेज इस बात से मिला भी, और कर्म कट जाएंगे। मे बी इतना पार्ट और बढ़ा लिया, समहाउ उसके कर्म कटे, ठीक है। आ ब्रदर एक्सपायर्ड इन 1996, एंड वो ठीक होने वाला नहीं था, उसकी डायग्नोज ही नहीं हुआ प्रॉब्लम क्या थी। सो एनीवेज, तो गुरुजी, मम्मी जुड़े रहे, गुरुजी के पास जाते। फिर जब हम लोग एक बार गुरुजी यहाँ पे ना, अजनाली जगह है गोविंदगढ़ में ही आ जाती है, तो वहाँ रिम्पल गरेवाल भाभी है हमारे, उनके घर में गुरुजी आए लोहड़ी के दिनों में। तो विंटर्स में यहाँ लोहड़ी में पंजाब में वो भुगा प्रसाद मिलता है, एंड गुरुजी बैठे हैं, संगत काफी थी उनके घर में, तो गुरुजी जस्ट डिड दिस, ऐसे कुछ किया, और भुगा उनके हाथ में आया, उन्होंने दे दिया उस किसी संगत को कि ये बांटो। वो इतना सा लड्डू संगत जी पूरे संगत में बढ़ता चला गया, खत्म नहीं हुआ, वार्म सा लड्डू था। हमें तो अकल ही नहीं थी कि ये डिवाइन प्रसाद खा रहे हैं, बट आके बड़ी बात है, ये क्या था, उन्होंने तो ऐसे करके निकाल दिया। अब समझ आती है कि वो तो भगवान थे, वो तो, और वो देखो इतना सा प्रसाद बढ़ता ही जा रहा है और नहीं खत्म हुआ। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऑब्वियसली बहुत फेथ थी, समझ नहीं थी कि ये फेथ से भी ऊपर के भगवान है। तो मम्मी मेरे समहाउ रिलेट कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे इस चीज को। तो फिर इन्होंने, मम्मी ने, जैसे गुरुजी दिल्ली गए, चले गए थे, तो शिफ्ट कर गए, तो मम्मी का दिल्ली तो नहीं ज्यादा जाना आना होता था। बट फिर मम्मी यहाँ पे कभी कोई संगत, जैसे डॉक्टर गौतम है यहाँ पे ओल्ड संगत, वो गुरुजी के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया, तो कभी भी मिलके आते, तो मम्मी ने उनको उनसे बातें करके आनी। फिर शी वुड टेल अस कि डॉक्टर गौतम गुरुजी नु मिले, उन्होंने आ दस्या सारा सत्संग उनका हमारे साथ शेयर करते थे। सो
शी केप्ट हर कनेक्ट, और मेरा जो होता है कि वाया वाया कनेक्ट मम्मी के थ्रू चलता रहा। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी तो हॉस्टल में माय मदर केम टू मीट मी। मम्मी कहते भी आजकल गुरुजी दिल्ली ने, चलो आप दर्शन करके आने हैं, मिल के आने हैं। गुरुजी उस टाइम ग्रेटर कैलाश में थे, मम्मी के साथ में चली गई। और फिर हम लोग जब वहां गए तो बैठे तो एकदम गुरुजी खैर खुश होके मिले, कहते हाँ चाची की हाल है और सुनाओ। शी सेड बाकी ठीक है गुरुजी, बस थोनू मिलना है, एदे पेपर आ रहे ने, इनू ब्लेस करो। मेरा एमए सेकंड ईयर में मैं थी वहां पे संगत जी, गुरुजी ने बुलाया और मेरे को कहते हाँ की कर रही है, तो ऐसे गुरुजी पॉलिटिकल साइंस दी एमए कर रही है। कहते अच्छा तो 3 क्वेश्चंस, ही गेव मी 3 क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी स्कूल गोइंग क्वेश्चंस थे। मैंने अंदर में सोचा कि पहले तो इंसान डर जाता है ना कि क्या पूछ लेंगे, कि इधर आते हैं पूछना है। तो जब पूछे मैं चलो रिलीव, बट मैंने वो तीनों बता दिए। तो कहते हाँ जा फर्स्ट आएंगी, एंड विद हिज ब्लेसिंग संगत जी आई टॉप माय स्ट्रीम। तो मेरे को जैसे बहुत फेथ रही कि हाँ गुरुजी ब्लेस करते हैं तो मेरा तो चलता है। एंड थ्रू मम्मी, अपने आप तो समझ नहीं, अकल ली जाने की क्या है क्या नहीं। फिर गुरुजी का तो इतना, दैट वाज द लास्ट टाइम आई मेट हिम। मम्मी का हुआ इधर जैसे थ्रू द संगत कभी मिल लिए जैसे था। फिर 1998 में संगत जी मेरी शादी हो गई और मैं कलकत्ता चली गई। टोटली उसके बाद गुरुजी का जो लिंक था मेरी लाइफ से कैसे हुआ कि टूटा, गुरुजी ने अपने से क्यों दूर किया। एज आई सेड कि गुरुजी आपको दुनिया में छोड़ते हैं कि जाओ जियो, फिर देखो कि कैसे कर्म करते हो, मैं फिर खींचूंगा आपको, है ना। तो वी इट्स अ पाथ। ये हम क्यों गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं, क्यों दूर करते हैं, इसके लिए हमें कोई गिला शिकवा तो होना नहीं चाहिए। अपने आप ही समझ लेना चाहिए कि ठीक है, उन्होंने ही छोड़ा, फिर बुलाया, ठीक है। सो मेरे को कोई कनेक्ट नहीं था गुरुजी का। वंस आई गॉट मैरिड, टोटली एक पुराना चैप्टर, माय हस्बैंड डिडंट नो एनीथिंग। किसी को कुछ नहीं पता था कि हम कोई गुरुजी के पास जाते थे या क्या था। वो बस हमारे गुरुजी विद इन आवरसेल्व्स, विद इन माय मदर, माय सिस्टर, माय सेल्फ, डैडी, बस हम लोग अपना हमारे गुरुजी। सो फिर मम्मी फोन पे मुझे कई बार कुछ कुछ बताते रहते थे कि हाँ गुरुजी इत्थे सी, इधर आए, मिले, एंड वाया वाया बातें करते। बट शी केप्ट मेंशनिंग गुरुजी, उनको बहुत फेथ थी। फिर मम्मी ने ऐसे ही बताया एक दिन कि गुरुजी चोला छट गए। एंड जैसे गुरुजी कहते थे कि चाची देखी, वो तो बहुत संगत को बोला कि तुसी देखो लाइना लग्या करनगियां इत्थे। एंड एग्जैक्टली आज भी जब मैं कई वीडियोस देखती हूँ बड़ा मंदिर के या कहीं भी दुगरी के, इतनी लंबी लाइनें, एंड यू फील कि देखो सत बचन गुरुजी क्या बोले थे, ही कुड सी, वो तो उनको तो पता ही था कि ऐसे होने वाला है। सो गुरुजी का जैसे फिर मम्मी ने बताया कि चोला छट गए, एंड ऑब्वियसली बड़ा अफसोस हुआ। बट संगत जी सच बताऊं, उस टाइम हम सोचते हैं कि वो चोला छोड़ गए, अब तो कुछ नहीं हो रहा, लाइक अब क्या कनेक्ट है, अभी तो गुरुजी की कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस थे चले गए। फिर कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। मैं बहुत बार जैसे कलकत्ता से आना, वहां दिल्ली से कार में आगे पंजाब आना, तो विद इन दिल्ली आई वुड सी नॉट मेनी कार्स, पीछे गुरुजी लिखा रहता था। तो यहाँ के लोकल कोई गॉडमैन होंगे, बड़ी ये नहीं पता था कि हमारे वाले गुरुजी हैं। तो कोई समझ नहीं, कुछ नहीं, अपना लाइफ चल रही है। आई हैड 3 चिल्ड्रन, मेरी नॉर्मल लाइफ वहां चल रही है कलकत्ता में, टोटली गुरुजी से अलूफ, कुछ नहीं पता। माय मदर एक्सपायर्ड इन 2009, बल्कि बिल्कुल ही कनेक्शन खत्म हो गया। चलो संगत जी, अब मैं आपको जो मेन बता रही हूँ कि ये मेरी लाइफ गुरुजी के साथ 2 पार्ट्स में है, जब चोले में थे और जब चोला छोड़ने के बाद जो अब की जर्नी है। अब की जर्नी ये है कि नाउ ही इज इन माय प्रेजेंट लाइफ। पहले गुरुजी बचपन में, जैसे वो बचपना ही होता है, कॉलेज लाइफ ना समझ लाइफ एज होती है, समझ नहीं होती गुरु की, भगवान पहचानने की। तो अब अकल है, समझ है, शुक्राना गुरुजी कि आपने उस टाइम अपना दिखाया अवतार, इतना ही बहुत बड़ी बात है। सो अभी मेरे साथ जो जैसे मैं जुड़ी हूँ संगत जी, बताती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड ना कलकत्ता में बहुत बीमार रहने लगे। ही हैड लिवर सिरोसिस, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रही थी, बच्चे मेरे छोटे थे, बाकी हमारी सारी फैमिली पंजाब की, हम अकेले ही वहां रहते थे। तो मुश्किल हो रही थी, वी हैड टू शिफ्ट बैक टू मोहाली, मेरे इन-लॉज का घर है, हम लोग वहां शिफ्ट कर गए। तो वहां संगत जी
चल रहा है, एंड दिस इज 2019। मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे जैसे इलनेस ज्यादा बढ़ती जा रही थी, बहुत टेंशन रहती थी, होती है कि कैसे करेंगे, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मेरी कजन है, मेरे मामा जी की बेटी है मनदीप, तो उसने मुझे कहा कि तुम ना रात को दुख पंजनी साहिब का पाठ लगाया करो एंड वो सुन के सोया करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रोज रात को यूट्यूब पे आई वुड पुट ऑन दुख पंजनी साहिब सोने से पहले, एंड आई वुड सिट एंड हियर दैट पार्ट। बच्चे मेरे पार्ट सुनते थे, सोते, हमारा एक रूटीन सा बन गया था। सो गुरुजी ने कनेक्ट करना था। सो एक दिन क्या हुआ, ये दुख पंजनी साहिब पाठ करते करते जैसे ही खत्म हुआ, नेक्स्ट ऑटो प्ले हुआ, गुरुजी के जो बेस्ट फ्रेंड है शिव अंकल ना, उनका सत्संग प्ले करना शुरू कर दिया। जैसे मैं बैठी हूँ, सुनते जा रही हूँ, मुझे संगत जी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था सत्संग होते हैं, संगत जुड़ी है, और इतनी ज्यादा गुरुजी की पॉपुलैरिटी कहाँ कहाँ तक, कुछ आइडिया नहीं था। आई वाज अ टोटल, जैसे कह लो, अलूफ अपने वर्ल्ड में। और गुरुजी तो वैसे ही मेरे अंदर के दिल के हिस्से के एक जैसे पार्ट थे, वैसा मैंने सोच के अपना खत्म किया हुआ था। तो ये मैं देख रही हूँ कि क्या चीज है। आई गॉट वेरी फैसिनेटेड, और वो गुरुजी ने जोड़ना था, शिव अंकल के थ्रू फिर जुड़ी, बैठ के उनका जो सुना सत्संग, आई वॉज रियली रियली फैसिनेटेड। मैंने कहा ये है क्या चीज, ऐसे होता है। मैंने ना फिर उनका देखा, जैसे हेडिंग आई शिव अंकल सत्संग, तो मैंने गुरुजी सत्संग, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, मेरे को एडिक्शन हुई। रोज रोज मैं एक एक सत्संग, रैंडम सत्संग लगाती। फिर हम सेल्फिश हैं, मैं क्या करती थी, जब ओल्ड वीडियोस आती थी गुरुजी की, मेरे को क्या था कि शायद मेरे मदर फादर में से मुझे कोई दिखे, कभी कोई दिखे। ये भी लालच था, गुरुजी ने दिमाग में डाला कि शायद जोड़, अपने साथ जोड़ने को। तो मैं रोज बैठ के देखना अच्छा लगने लगा। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी नाइस। मुझे लगा कि ये तो गुरुजी मिल गए, जैसे कोई खोई चीज मिल जाती है। फिर भी गुरुजी ने सोचा ऐसे नहीं, और जोड़ना है। तो मेरे साथ उस टाइम ना, मेरा ये पेरेंट्स मेरे, दे आर नो मोर, माय फादर इज नो मोर। हम लोग ये गोविंदगढ़ वाला जो घर था, खाली था, इसको हम दोबारा रीडू कर रहे थे। सो आई वाज स्टिल स्टेइंग इन मोहाली। तो मैंने वहां पे ना एक दिन आफ्टरनून में अपना नैप लेने में, जस्ट 15 मिनट, जैसे थोड़ी आंख लगती है, उसमें मेरे को ड्रीम आया कि यहाँ गोविंदगढ़ वाला घर बन रहा है, और सेंटर ऑफ द हाउस लॉबी में आई एम स्टैंडिंग, और लॉबी के अक्रॉस डाइनिंग रूम है, बाहर देख रही हूँ ब्लू बॉडीड, लाइक 7 फीट हाई शिवा होंगे, बहुत बड़े शिवा, फुल ऐसे लंगोट पहना है, पूरी ब्लू बॉडी। पर मुझे यहाँ से ना आगे दिखाई नहीं दे रहा। अब ये लगा, और मैं डर गई कि इनके तो गले में सांप होगा। और इतना, मतलब इट्स अ फुल साइज विंडो आई हैव, उसके ऊपर उनका सिर, ऊपर इतना पार्ट दिख रहा है नीचे का, कि शिव जी, और मैं कह रही हूँ बाहर शिव जी आए हैं, सांप गले में लेके आए होंगे, और मैं डर रही हूँ। तभी मेरी एंट्री से शिव, जो शिवा थे, उन्होंने ऐसे बेंड किया, ही एंटर्ड, और गुरुजी की आवाज, संगत जी, आप कोई भी गुरुजी की आवाज सुनते हैं, हम नहीं भूल पाते, वही आवाज। गुरुजी कहते, मैं तेरे घर आए हैं, बिना सप तो आए। संगत जी, शिव जी विदाउट अ स्नेक इनटू माय हाउस आके मुझे मिले, और गुरुजी मुझे कहते हैं, आ देख मैं तेरे लिए की लेके आया। संगत जी 2019 की बात है, 1996 में माय ब्रदर हैड एक्सपायर्ड। अपने पीछे से वो शिव जी ने मेरा छोटा भाई निकाल के मेरे सामने खड़ा कर दिया, कहते ले प्यार कर ले। मैंने बहुत प्यार किया अपने ब्रदर को, और आई वाज वेरी हैप्पी, जैसे होता है। एंड उतने में शिव जी कहते हैं, हुन तू सेल्फी ले ले, एंड माय ड्रीम प्रूव। मेरे को गूज बम्स हो गए, मेरे को लगा ये ड्रीम नहीं था, ये कुछ और ही था। एंड एक्चुअली संगत जी, नॉर्मली हमें कहाँ ड्रीम्स याद रहते हैं, आई डोंट थिंक सबको ड्रीम्स याद रहते हैं, पर गुरुजी के जो ड्रीम्स मैसेज कुछ होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं अपने साथ, ऐसे ड्रीम्स तो जैसे एक पूरी, इट्स अ लाइव ड्रीम। ये तो क्या था ड्रीम, मैं तो ड्रीम भी नहीं मानती, मुझे तो लगता है शायद सच में ऐसे हुआ था। इट वाज सो क्लियर। एंड फिर एनीवेज हम लोग मेरा तो गुरुजी पे, और जैसे होता है ना, रिकनेक्ट होके, आई वाज टोटली इनटू गुरुजी की, उनके सत्संग, ये वो। बट उधर मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होती जा रही थी। तो हम लोग पहले, ही वाज एडमिटेड इन जून इन फोर्टिस चंडीगढ़, यहाँ मोहाली में थे, तो वहां से जवाब हो गया, वी वेंट टू पीजीआई। वहां बोलते कि अगर ट्रांसप्लांट होनी होगी, आप इनको चेन्नई लेके जाओ। तो संगत जी चेन्नई जाना था, एंड फिर लॉन्ग कॉल, चलो। बट मेरा जैसे बीच में क्या था कि गुरुजी जोड़ते हैं,
ज्योत्सना वाज माय जूनियर इन कॉलेज, और मेरी छोटी बहन है, लिटरली सोल कनेक्ट जैसे कह लो। उस टाइम भी बहुत हमारी बनती थी, है ना, सीनियर जूनियर, और आई थिंक वो पहले से ही कनेक्ट था। फिर ऑलवेज एंड समटाइम्स इन द सेम ईयर वी कनेक्टेड एंड डिस्कवर्ड कि वी बोथ बिलीव इन गुरुजी, और वो लोग खुद गुरुजी को मिले हुए हैं, और मिलके बड़ी खुशी हुई कि अच्छा ये गुरुजी की संगत है, ये तो अपने ही है सारे। फिर खैर ज्योत्सना वाज इन टच कॉन्स्टेंटली, उसको भी मेरे हस्बैंड की तबीयत का पता था कि खराब है। सो संगत जी इतनी खराब कंडीशन थी जून में कि लाइक फर्स्ट वीक जुलाई आ गया, एंड वी वर टोल्ड कि द लास्ट ऑप्शन इज आप चेन्नई ले जाओ, वहां शायद लिवर ट्रांसप्लांट होगा तो कुछ स्कोप है। और बट उनकी हालत इतनी खराब थी कि बिलीव मी कि हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि एयरलाइन वाले ले जाएंगे, कैसे हम इनको चेन्नई पहुंचाएंगे। बट मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आई सेड नहीं, 7th of जुलाई गुरुजी का बर्थडे है, हम लोग 7th जुलाई को चेन्नई ट्रेवल करेंगे। और मेरे को एक दिन पहले मेरी और फ्रेंड है यहाँ पंजाब में, सिमू, वो आए, उन्होंने आके जैसे मिलने आए थे कि आप लोग कल जा रहे हो, ऑल द बेस्ट। तो शी गेव मी गुरुजी का छोटे छोटे स्वरूप दिए जो होते हैं, प्लस एक उसने मुझे बुक दी गुरुजी की, एंड वो ही था। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ भी है, मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी का ये सब अवेलेबल है। मेरे को अकल ही नहीं, जैसे कहते हो ना, एज यू कीप डिस्कवरिंग, अभी रोज नई संगत से जब कुछ कुछ सुनते हैं तो लगता है इतना, ये तो समंदर है बातों का, जैसे कह लो उनके एक्सपीरियंसेस के जो सत्संग हम सुनते हैं, फिर लगता है कि कितने क्लोज थी मैं अपनी लाइफ में, आई शुड हैव बीन मोर ओपन इनटू दिस। बट चलो मैंने देखा ये कहाँ से मिलते क्या, चलो वो मेरी प्राइज पोजेशन मैंने अपने साथ कैरी किया, हम चेन्नई ले गए। खैर गुरुजी की जैसी भी ब्लेसिंग्स थी, इट वाज वन जर्नी जो हमें लग नहीं रही थी हम पहुंच पाएंगे, हम ठीक ठाक पहुंच गए, चेन्नई चले गए, टोटली न्यू सिटी, वहां हमारे को कोई नहीं जानता था। बट वहां चेन्नई की संगत, जो गुरुजी की संगत है, वी गॉट कनेक्टेड थ्रू रेनू आंटी एंड ज्योत्सना यहाँ बड़ा मंदिर से। और वहां मैंने सत्संग भी अटेंड किया, पहला सत्संग था मेरी लाइफ का वो मैंने जो अटेंड किया वहां पे। मेरे को बहुत हैरानी थी, बल्कि खुशी थी, और ये लग रहा था कि गुरुजी की महानता चेन्नई में भी है, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब तो कंट्री के, अब तो पूरे ग्लोब में देखते हैं द वे वी आर कनेक्टेड। सो वहां पे चेन्नई का जो मेरी जर्नी थी संगत जी गुरुजी के सब में, क्योंकि फॉर एनी पर्सन एनी वाइफ बहुत टफ जर्नी होती है कि रोज की रोज आप हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू में आपके जो पेशेंट हैं, बट गुरुजी मेरे साथ थे डे टू डे। और मेरे को ऐसे ड्रीम्स आते थे रोज, इट वाज लाइक कोई एक दिन छोड़ के, कोई 2 दिन छोड़ के कुछ नया मैसेज, कोई नई ब्लेसिंग, लिटरली संगत जी वो मेरे साथ थे गुरुजी वहां पे। तो आप देखो वहां पे मैंने अच्छा मेरे हस्बैंड को कभी उन्होंने गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था, he didn't even know कि we used to go to गुरुजी इन जलंधर या कुछ ऐसे थे, nothing। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप वहां उनके बेड साइड में आईसीयू में जाके लगा दिया। और वेरी सरप्राइजिंग, मैं जैसे गई एक दिन तो मेरे को कहते ये कौन ने, आई सेड गुरुजी ने थोड़ा ब्लेस कर रहे ने। ही सेड तेरे गुरुजी चंगे ने, एक दिन ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ठीक कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ एक दिन आके मेरा तेल ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सो आई वाज सो शॉक्ड, मुझे लगा कि इनको गुरुजी कैसे दिख रहे हैं, देयर इज समथिंग। सोचो वो पेशेंट जिसको कोई मान है ही नहीं मानना इन चीजों में, या तो दिखाई दिए, एंड देयर वाज सम डिवाइन पावर वर्किंग ऑन हिम। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, कभी स्टेबल हो रहे हैं, कभी समथिंग हैपनिंग, जैसे आज ठीक है कल थोड़े क्रिटिकल। 2 महीने हमारी जर्नी ये थी कि कोई वहां फोर्स उनके ऊपर लगा हुआ है, बट एट टाइम्स इट हैपेंस कि कंडीशन इतनी खराब होती है नहीं कुछ हो पाता। यहाँ मेरे बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कि कौन गुरुजी मामा किन की बात करते हैं, नथिंग। सो जस्ट ये जो ड्रीम के बाद जब मैंने मेंशन किया, दे जस्ट रियलाइज कि हाँ गुरुजी को मम्मा मानते हैं, किसी को कुछ नहीं देखा, कोई उनको ज्यादा डिटेल नहीं पता थी। सो माय एल्डर डॉटर स्कूल में थी तो कहती मामा मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए हैं और कहते हैं मैं तेरे पापा लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर हो नहीं पा रहे। सो एक्चुअली संगत जी सम डिवाइन फोर्स वाज वर्किंग ऑन माय हस्बैंड, और वो नहीं वहां पे वो ठीक हुए। खैर मेरे को फिर ड्रीम्स में ही गुरुजी कनेक्ट करते हैं, एंड हम लोग ड्रीम्स में मैं देखती हूँ, और इतने क्लियर याद रहने वाले। क्यों याद रहते थे? क्योंकि आई वुड शेयर इट विद ज्योत्सना द नेक्स्ट डे
कि ज्योत्सना ये ड्रीम आया, फिर हम लोग रेनू आंटी से बात करते थे कि आंटी ये आया, तो हम लोग मिलजुल के उसका कुछ ना कुछ जैसे निचोड़ निकालते हैं, समझ पाते थे कि क्या है, और एक्चुअली जो जो चल रहा था वैसे ड्रीम्स आ रहे थे। सो एंड में गुरुजी का मुझे जो फाइनल ड्रीम आया कि आईसीयू बेड में एग्जैक्टली गुरुजी मेरे साथ ऐसे खड़े हैं और मेरे हस्बैंड को जाके कहते चल खड़ा हो जा, उल्टी छलांग लगा दे, एंड वो ऐसे टॉपल करके ही जंप्ड ऑफ द बेड। ठीक सा नहीं लगा। ज्योत्सना को बात की, रेनू आंटी कहते बेटे ठीक नहीं है, बट चलो जो गुरुजी की मर्जी। सो मैंने माय हस्बैंड एक्सपायर्ड और हम लोग चेन्नई से वापस आ गए। गुरुजी मैसेज दे जाते हैं, हमें समझने में टाइम लगता है। और बट मेरे को संगत जी मैं बताऊं कि इतनी ब्लेसिंग रही कि मुझे कोई बिटरनेस कभी नहीं हुई। मुझे कभी गुरुजी से या जैसे होता है ना भगवान से, कभी कोई ये नहीं हुआ कि आपने मेरा ब्रदर ले लिया, पेरेंट्स चले गए, हस्बैंड चले गए। मेरा तो कनेक्ट बल्कि और बढ़ता जाता है। दिस इज द स्ट्रेंथ गुरुजी गिव्स। ये हम बिटरनेस लेके हम ह्यूमंस हैं, हम भगवान के साथ बिटरनेस लेके नहीं चल सकते। हमारा जो कनेक्शंस हमारी लाइफ में आते हैं वो सब टाइम लिमिट के साथ आते हैं। किसका कितना लंबा चलना है, किसका छोटा चलना है, दैट इज ऑल टाइमली। और मैं तो सबको यही कहूंगी संगत जी कि हमें कभी भरोसा नहीं अपना कम करना चाहिए कि मेरा तो गुरुजी ने माना नहीं या मेरे भगवान ने मेरी सुनी नहीं। ठीक है, आपकी जर्नी है, हम लोग ह्यूमंस हैं, एज अपना पास करो टाइम। सो मेरा तो खैर, मैं तो गुरुजी के साथ फिर भी आज तक भी देखो जुड़ी हुई हूँ। तो उसके बाद मेरी फोन पे गुरुजी की पिक्चर थी। सो आफ्टर माय हस्बैंड एक्सपायर्ड मुझे फिर गुरुजी दिखे, मेरे फादर जो नहीं है उनके साथ एक सोफा पे दोनों जने जैसे 2 सीटर है बैठे। बहुत क्लियरली मेरे को गुरुजी कहते मैं तेनू ब्लेस किया, मैं तेरे नाल है, तो मेरी फोन तो फोटो हटा दे। ही गेव मी सम मैसेज। मे बी हम लोग फोन हर जगह इधर उधर फेंकते हैं, कई बार कौन सा हाथ धो के फोन उठाते हैं या क्या मैसेज था, मेरे को तो ये मैसेज मिला और मैंने उसके बाद गुरुजी का वो फोटो वॉलपेपर हटा दिया, आज तक नहीं लगाया। आई फील कि ठीक है, मेरे से ही शायद कोई बेअदबी हुई तो मैंने वो हटा दिया। तो उसके बाद मुझे संगत जी 2 साल निकल गए, गुरुजी का कोई ड्रीम नहीं आया, बट मेरा जर्नी विद द सत्संग चलती रही टाइम टू टाइम। जिस दिन होना, मेरे को जैसे अंदर से कुछ होता है, खिंच पड़ती है। अभी भी अगर रोज नहीं सुनती हूँ, देयर डेज सडनली खिंच पड़ती है अंदर से कि ओहो वो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना है। रैंडम सत्संग आप लगा के सुनते हो तो आपको कोई ना कोई मैसेज उस सत्संग में मिल जाता है। तो फिर मेरा तो वही जर्नी चलती रही। हम लोग गोविंदगढ़ शिफ्ट कर गए। तो ये जो यहाँ पे आए, फिर गुरुजी 2 साल बाद मेरे ड्रीम में आए संगत जी। आप मानो कि मैंने अच्छा गुरुजी जैसे मेरे फिर क्लियर ड्रीम कि गुरुजी आए हैं और मेरे घर यहाँ गोविंदगढ़ वाले घर में किट्टी चल रही है एंड पूरा खाना वाना जैसे फैंसी फूड बना है। बट आई सी कि मेरे गेस्ट रूम में गुरुजी आके ऐसे टेढ़े होके ना बेड पे ऐसे लेटे हुए हैं एंड ही इज वेयरिंग अ ब्राउन चेक शर्ट विद ब्राउन ट्राउजर्स और ऐसे लेटे स्माइल करते हैं। और मेरे को जल्दी से हड़बड़ाहट हुई कि वो गुरुजी आए ने, किट्टी विट्टी छड्डो एंड लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग लंगर। गुरुजी का जल्दी से खाना बनाओ। मैं जैसे पूरी जो भी भटूरा बना के, और मैंने आई क्लियरली रिमेम्बर कि मैंने फ्रूट क्रीम बना के गुरुजी को इतने से बोल में वहां दे दी। गुरुजी कुछ नहीं बोले, सारा लंगर खा लिया और फिर फ्रूट क्रीम पूरी खा के बैठ। मैं सोच रही हूँ गुरुजी ने सारी फ्रूट क्रीम खुश होके खा ली एंड आई डोंट हैव मोर। मैं फिर दौड़ती हूँ, मतलब इतना क्लियर। मैं फिर एक बोल बना के कस्टर्ड वस्टर्ड लेके क्या मीठा आई गेव वो भी खा लिया एंड ही जस्ट स्माइल, ही सेड नथिंग। मैंने अच्छा फिर संगत जी जो मिरेकल था कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं रोज जैसे सुबह उठती हूँ, आई ओपन द फेसबुक ना व्हेनेवर, तो आई सी गुरुजी का पेज खोलते हैं। हम सब गुरुजी की संगत उनका पेज खोलते हैं। मैं तो जो वो दिन का जो फरमान सा रहता है, माय डे गोज अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगा आज देखो गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने वो खोला, पहली फोटो जो स्वरूप गुरुजी का जो उसके ऊपर पिक्चर आई, ब्राउन चेक शर्ट विद ब्राउन ट्राउजर्स। जिस ड्रीम में मैंने, और वो पिक्चर मैंने उससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो मैं तो अलग अलग उनमें देखा था चोला में, बट उस दिन वो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो ये कभी ये पिक्चर पहले देखी नहीं है। ये पहले ड्रीम आता है, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे वो पेज पे दिखाई देती है। फिर ज्योत्सना से हर चीज शेयर करती हूँ, कॉल किया, रेनू आंटी से बात हुई। रेनू आंटी कहते फ्रूट क्रीम बना के बेटा दे दो गुरुजी का जो भी मैसेज था। पर संगत जी
3-4 दिन के बाद मुझे कोविड हो गया, और मेजर वेरी सीरियस कोविड, और मेरे बच्चों को कोविड हो गया, और मेरी तो खैर क्रिटिकल जस्ट कंडीशन थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत बुरा हाल। पर मैंने वो दिन गुरुजी का नाम जपते जपते निकाले। एवरी ब्रेथ दैट आई ब्रीथ टुडे इज बिकॉज ऑफ गुरुजी। इतनी मुझे फेथ थी कि गुरुजी हैं, अपने आप इससे निकालेंगे। और ज्योत्सना ने मुझे यही, हमने इंटरप्रिटेशन हम कर लेते थे ड्रीम्स की, तो शी सेड गुरुजी पहले ही आके ब्लेस कर दे। और जो हालत थी मेरी, मुझे हॉस्पिटल होना चाहिए था, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। घर में मैंने अपना, मेरा चलो क्योर हो गया, अभी ऑल गॉट ओके। और जैसे लास्ट डे, उन दिनों में कोविड में स्मेल नहीं आ रही, वैसे भी मेरे को अक्यूट साइनस है, आई डोंट स्मेल थिंग्स इजीली। तो उस दिन भी मैं सो रही थी, और वही मेरी फ्रेंड से वो आई ड्रीम में, कहती ये लाइलैक दुपट्टा है, लेसी सा दुपट्टा, बहुत अच्छा, कि इसको तुम, इसकी फ्रेग्रेंस ले लो। एकदम गुरुजी वाली जो फ्रेग्रेंस होती है, मैं उस फ्रेग्रेंस के साथ उठी, एंड आई फेल्ट सो गुड। मुझे लगा गुरुजी आए हैं, कुछ ब्लेसिंग, एंड वी गॉट क्योर्ड फ्रॉम कोरोना, और जो भी बहुत सारा चलो हमारा। सो गुरुजी हैज बीन ब्लेसिंग मी। मेरा जैसे इवन आफ्टर माय हस्बैंड, बहुत मेरी लाइफ में चेंजेस आते, हर एक के आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। तो मेरे को कभी, जैसे छोटे बच्चे 3, कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई। गुरुजी ने ऐसे ऐसे लोग मेरी लाइफ में जो है ना जोड़े हैं मेरे साथ, मेरे अपने सिंसियर लोग, जो दे मीन गुड टू मी। और मेरी एक नया चैप्टर जो होता है ना जिंदगी का, वो स्टार्ट हुआ है, वेरी पॉजिटिव। अब मैं जैसे गुरुजी की संगत को मिलती हूँ, किसी को, मुझे लगता है ये गुरुजी कैसे कैसे अच्छे अच्छे से लोग भेज रहे हैं, और उन्हीं के साथ हम लोग डेली बात नहीं कर पाते हैं, बट जब भी मिलते हैं, वी मीट फ्रॉम द हार्ट, है ना। तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाले लोग हमें मिलते हैं। मुझे यहाँ गोविंदगढ़ में इतनी प्यारी संगत, किरण आंटी है, शी इज लाइक अ मदर टू मी, वेरी अफेक्शनेट। उनका परिवार है, टीना, अमन, है ना, फिर यहाँ आदर्श है। गोविंदगढ़ में भी ऐसी चाहे हम ना मिले रोज, पर हम लोग एक बहुत, हमारा एक जैसे कहते हैं ना, बहुत क्लोज कनेक्ट है। सो दीज आर ब्लेस्ड सोल्स, जो गुरुजी ने चुन चुन के हमें एक साथ जोड़ा है। तो जो भी गुरुजी के साथ जुड़ता है, अपने आप को हम लोग इतना ब्लेस्ड मानते हैं। तो अभी मेरे साथ और जो हुआ, फिर कोविड के डेज थे, एक दिन मैं ऐसे गुरुजी के बर्थडे के ना 2-3 दिन रहते थे, तो मैं सोच रही हूँ, जस्ट दिमाग में आया कि 7th को बर्थडे है गुरुजी का, है ना, ज्योत्सना क्या कर रही होगी, जस्ट थोड़ी सी थॉट, दैट माइक्रो थॉट। मैं रात को, हम लोग अपना डिनर विनर खा के, बच्चे हम बैठे हैं सारे, तो ज्योत्सना का मैसेज आया कि गुरुजी के बर्थडे पे मैं छोटा अपना सत्संग कर रही हूँ। कोविड है तो हम तो किसी को बुला नहीं रहे, वर्चुअल वाला सत्संग हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम आ रहे हैं, तो कहती वी गॉट वेरी एक्साइटेड, कहती हाँ तुम लोग आ जाओ। तो मुझे लगा कि क्या दुनिया मिल गई, और मैंने आज सोचा, मैसेज आया, और हमारा प्रोग्राम भी बन गया। हम लोग उस दिन गुरुजी के वहां, हम लोग इसके घर गुड़गांव पहुंचे। तो जो हुआ संजय जी, उन्हीं दिनों में जब लॉकडाउन था, माय एल्डर डॉटर हैड फॉलन डाउन, उसके नी में ना बहुत चोट लगी, और नो डॉक्टर्स वर अवेलेबल। तो अपनी पेन किलर्स वगैरह लेके ठीक, पर वो नी उसको टाइम टू टाइम प्रॉब्लम देता है, सीढ़ियां चढ़ते हुए, ये वो। तो उस टाइम बताती नहीं है, बच्चा नहीं बोलता है, बट हम लोग चले गए, ज्योत्सना के घर गए। तो जब पानी सर्व हुआ ना, हमने पानी पिया, तो मेरे को कहती, मामा आस्क आंटी भी पानी में क्या फ्रेग्रेंस, कौन सा फ्लेवर डाला है। तो ये ज्योत्सना सेट से, मैंने कहा कोई फ्लेवर नहीं, सिंपल है। दूसरे बच्चों को पूछा, छोटों को, वो भी कहते कुछ, सबने पानी पिया, उसको फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, मेरी बड़ी बेटी को। तो आप मानो, जैसे सत्संग था सुबह, हमने किया सारा, तो ये नीचे बैठ रही थी, इसको पेन थी, कहते गुरुजी कर दो। उस सत्संग के बाद इसका नी क्योर हो गया, इसके वो पेन अब नहीं है। इट वाज जैसे कहते मिरेकुलस रिकवरी हुई, कि शी सेड बस मामा नहीं है, उसके बाद कभी पेन नहीं हुई। तो वो फ्रेग्रेंस इसको आई। गुरुजी तो अपनी प्रेजेंस ऐसी चीजों में देते हैं, ही वर्क्स ऑन यू, ही डज। जो कष्ट किसी ने सहना है, उतना करवा, हमें सहना पड़ता है, फिर तो गुरुजी कर देते हैं, उसको इवन आउट तो कर देते हैं। फिर वो हुआ, अभी 21 मार्च की बात है, तो ज्योत्सना के घर में फिर सत्संग था, जब मैं आपसे मिली हूँ सुरेश अंकल। तो उस टाइम क्या हुआ कि हम लोग का प्रोग्राम बना कि हम पहले एम्पायर स्टेट जाएंगे, फिर बड़ा मंदिर जाएंगे, तो पूरा ये था कि सत्संग करेंगे। टोटली माय ट्रिप टू दिल्ली, गुड़गांव वाज डिवोटेड टू गुरुजी।
तो हम लोग आए बड़े अच्छे से। मैं ना वहां पे जलंधर डेज में वहां पे एक पटियाला से आंटी है, पुलिस में होती थी। तो उस टाइम पे हम छोटे थे, वो ऑफिसर जैसे पुलिस में थी। तो उस टाइम शी वाज नॉट ऑन द हाई पोस्ट, तो गुरुजी ने उनको एसपी आंटी बोला। तो वो उस टाइम लोअर पोस्ट पे थे, तो बट शी रिटायर्ड एज एन एसपी नाउ, है ना। तो ये बात को मुझे हमेशा फैसिनेशन रहती है। और वो आंटी वाज वेरी क्लोज टू माय मदर एंड फादर, बाकी फैमिली से बड़ा, पर हमारा हॉस्टल में रहने के कारण उनसे कम मिलना होता था। बट मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा वो आंटी थी, बट जैसे 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि वो आंटी, उनका नाम तक मुझे याद नहीं रह रहा था, बट ये था कि आंटी थे, पुलिस में थे, कहाँ है, कौन किससे, मतलब जस्ट एट टाइम्स हमें होता है ना, ट्रबल करती है चीज। अब मानो हम एम्पायर स्टेट जाते हैं, एंड एज आई एंटर आई सी 3-4 लेडीज सिटिंग, और वहाँ कीर्तन चल रहा है दरबार में, हम लोग भी गए। मुझे एकदम लगा कि ये लेडी को कहीं देखा देखा है। देखते देखते दिमाग में आ गया कि ये वो पुलिस वाले आंटी तो नहीं है। और मैं अब वहां हम लोग चुपचाप अपना बैठ गए, वो चारों एक तरफ बैठे हुए हैं, और कोई किसी से बात नहीं कर रहा। हम लोग शबद कीर्तन में बैठे हैं, तो इतने में चाय प्रसाद आ गया, हम अपना खाने लगे। वन ऑफ द लेडीज हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर उठ के आके मेरे पास बैठ गई। मुझे नहीं पता क्यों, बात कोई नहीं की, वो आके बस इधर बैठ गए। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा जी तुसी लोग पटियाले तो आए हो? तो शी सेड हाँ वी आर फ्रॉम पटियाला एंड ऑल। तो मैंने कहा वो आंटी पुलिस में थे? कहते हाँ ये सुखदेव आंटी है। तो तभी मुझे याद आ गया कि ये तो सुखदेव आंटी है। मुझे फिर लगा गुरुजी ने क्या मिला दिया। मैंने कल परसों सोचा, और जैसे हम सोचते हैं इतनी शिद्दत से आप मुझे सोचते हो, मानते हो, और सामने आ जाती है। गुरुजी की वहां एम्पायर स्टेट में उन्होंने मुझे उनसे मिलाया। सच ए डिफरेंट थिंग। अभी मैं जैसे आई एम कनेक्टेड टू हर, यू फील सो नाइस, बिकॉज कोई भी जो आपके पेरेंट्स के कनेक्शन होते हैं उनको फिर, वैसे बेसिकली गुरुजी आपको जो होता है ना, एक तरह के लोग रहेंगे, एक सोच के लोग रहेंगे, उन्हीं को खींच खींच के एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। दुनिया तो बहुत घूम रही है, पर हम हर एक से तो जुड़े नहीं हुए हैं। हम लोग तो उन्हीं से जुड़े हैं जो जिनको गुरुजी चाहते हैं कि आप मिलो, इनसे बात करो। और देखो इतना प्योरिटी ऑफ हार्ट से हम लोग मिलते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें, मिरेकल्स गुरुजी करते जाते हैं। सो ये मेरा सत्संग है संगत जी। एंड हम लोग को भी डेली अपने मिरेकल्स ढूंढने पड़ते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं तो हर चीज में मिरेकल ढूंढती हूँ, और होता है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं, हमारी प्रेयर्स आंसर होती हैं। और यस, गुरुजी की फोटो के आगे, जैसे आपने जहां से हम स्टार्ट हुए थे, आप बात करो, गुरुजी आपको किसी ना किसी फॉर्म में उसका जवाब देंगे। सो शुक्राना गुरुजी, यही था मेरा सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। करण आंटी बहुत बहुत प्यारा सत्संग तुसी शेयर किया है। ਤੁਹਾਡਾ सत्संग जोशना आंटी तो सुने बगैर इनकम्प्लीट है। तो मैं जोशना आंटी ਨੂੰ रिक्वेस्ट करूंगा कि जोशना आंटी ओवर टू यू प्लीज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, माय स्वीट सोल सिस्टर करण, गुरु जी's blessed daughter, beautiful जय सत्संग गुरु as जी। always, and जितनी बारी सुनती हूँ उतनी बारी लगता है मेरे को जैसे डबल ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरु जी से, बिकॉज सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड एज यू सेड दैट जहाँ से स्टार्ट किया था कि गुरु जी के स्वरूप बात करते हैं, गुरु जी कह के गए हैं, यस इट डज टॉक। मेरे भी जो लॉबी में लगा है, स्वरूप में आते जाते मैं कोई प्रॉब्लम से निकल रही हूँ या कोई गुजर रही हूँ या कुछ, इफ आई एम हैप्पी और वॉट एवर, ऐसे गुरुजी वो बस उनकी जो कांस्टेंट स्माइल है ना, वही जैसे तार देती है। सो इट ही डेफिनेटली टॉक्स, ही आंसर्स आल्सो। एंड एज यू सेड दैट गुरुजी के सामने नीचे बैठ के लंगर भी करते थे, जिनको दर्दें होती थी वो भी सब खत्म हो जाती थी। सो माय हस्बैंड वरुण, he had a back surgery in 2003, but गुरुजी के सामने, so he never used to sit down, वहाँ पे जो स्टेप्स ऊपर जाते हैं, इधर ही यूज्ड टू सिट देयर, यहाँ बाहर वेरांडा में। सो एक दिन सिंगला अंकल कहते हैं जो सेवा करते थे कि अंकल थल्ले बैठ के खाओ। तो वरुण सेड नहीं, मैं तो नीचे बैठ ही नहीं सकता, मेरी तो सर्जरी हुई है। कहते हैं ਇੱਥੇ कुछ नहीं होता, गुरु जी का दरबार है, ਇੱਥੇ कुछ दर्द नहीं होती। एंड यू वोंट बिलीव, वरुण सैट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी एंड ही हैड हिज लंगर। इतनी देर चौकड़ी मार के बैठे वरुण, एंड वो पता नहीं गुरु जी की क्या उस टाइम वो मौज थी, क्या तरीका था ब्लेस करने का। आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट दैट डे। एंड उन्होंने पूरा लंगर खाया। सो दिस इज हिज ब्लेसिंग्स, एंड आई थिंक वी शुड जस्ट get direct connection with him and get soaked in his blessings. And beautiful satsang as always. Thank you so much. Thank you Vasan uncle for creating this beautiful platform. Jai Guruji, Shukrana जय Guruji. गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु
जय गुरु जी। और टू तनुज आंटी। जय गुरु जी, सुरेश अंकल जी, करणवीर आंटी एंड ज्योत्सना आंटी एंड ऑल द संगत जो सुन रहे हैं आज। आई थिंक ऑल ऑफ अस टुगेदर कलेक्टिवली, करणवीर आंटी, वी वांट टू से अ बिग थैंक यू टू यू। आपका सत्संग बहुत ही मीठा, सुंदर और डिवाइन था। आपने बोला बीच में कई साल आप गुरुजी से नहीं मिल सकी, एंड यू वेरी राइटली सेड ये सब गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी जैसा हमें चलाना चाहते हैं, हमारा जीवन वैसे ही होता है। वेरी स्वीट मैसेजेस यू हैव गिवन अस आंटी। एंड सबसे जो मुझे अच्छा मैसेज लगा आपका वो था व्हाट गुरु महाराज टोल्ड योर मदर, एंड दैट इज रेलेवेंट नॉट ओनली टुडे, आई थिंक ऑलवेज। And that is what Guruji said, पाठ करया कर कर्म कट जाएंगे। So कर्म जो है उसी की वजह से हमारी जो है चाहे सफरिंग हो चाहे गुड टाइम्स हो, एंड इफ इट इज सफरिंग, गुरुजी कहते हैं पाठ करया करो, तो वो या तो कम हो जाते हैं, कम तो होते ही हैं। एंड जस्ट इन केस ऑफ योर यंगर ब्रदर एंड योर हस्बैंड, probably it was best that Guru Maharaj took them and kept them with him. And he showed you कि आपके साथ हैं आपके ब्रदर भी, how beautifully he showed you कि आप गुरुजी अपने साथ आपके ब्रदर को लेके आए थे। So this is the crux of the whole thing कि we must have faith, जैसे आपने बिल्कुल गुरुजी महाराज में faith रखा throughout, when you were aware of him, your faith in him was absolutely unshakable. When आपके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, बट आपने 7 जुलाई चूज किया, बिकॉज आपको ये फेथ था कि 7 जुलाई को हम जरूर पहुंच जाएंगे चेन्नई, और आप पहुंच गए। और उसके बाद गुरुजी ने आपको इंडिकेशन दी थ्रू योर डॉटर एंड इवन थ्रू योर हस्बैंड दैट इट वाज प्रोबेबली नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव योर हस्बैंड मोर लाइफ। और गुरुजी हमेशा कहते थे, जहां मैं देखता हूं कि आगे द पर्सन मे गेट लाइफ, साल मिल जाएंगे, बट अगर वो लाइफ हेल्दी ना हो या खुश ना हो, तो गुरुजी फिर नहीं देते थे, बिकॉज दैट वाज बेस्ट फॉर द द पेशेंट, यू कैन से, और द फैमिली। सो another beautiful thing, आपने you just accepted it, you said there was no bitterness about it। आपने बिल्कुल उसको गुरुजी के हुक्म मान के आपने उस बात को एक्सेप्ट किया, और फिर गुरुजी ने आपको समझाया और कहा कि मैं तेरे नाल आ, तो बिल्कुल चिंता ना करी, मैं तेरे नाल आ। और यू आर सीइंग, आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, योर चिल्ड्रन आर डूइंग वेल, दे आर ग्रोइंग वेल। एंड गुरुजी ने अगर आपसे फैमिली मेंबर लिए हैं, योर ब्रदर, देन योर पेरेंट्स, देन योर हस्बैंड, और बिल्कुल आपने सही कहा आंटी जी, that Guruji also conveyed to you that all connections, they have a time limit। और कुछ connections जब वो time limit खत्म हो जाता है, गुरु महाराज उनको अपने पास बुला लेते हैं या आपसे अलग कर देते हैं, but then he gives you new members। कितनी प्यारी संगत से आपको गुरु महाराज ने जोड़ के रखा है, और हर दिन नए सत्संग सुनाते हैं, which are your strength, नई संगत से जोड़ते हैं, that's your new family, and that new family has kept you so strong, so positive, and so happy। So I really loved, not only me, Auntie Ji, Karanveer Auntie, all of us, we just loved every satsang of yours, every sweet memory of yours, especially when आपके college का, how sweetly Guruji said, तू first आएंगी। सच, आपके जैसे आप कहती हैं कि आपके दिल के कोने में एक छोटी सी जगह है जिसमें गुरुजी रहते हैं, एंड दैट स्पेस हैज नेवर बीन एम्प्टी। यू मे हैव बीन इन कैलकाटा एंड अवे फ्रॉम गुरु महाराज फिजिकली, बट दैट गुरु महाराज हैज ऑलवेज बीन इन दैट स्वीट लिटिल स्पेस। So thank you so much, Auntie. I loved also the dream, the powerful Shivji, नीले शिवजी जो आपने देखे, एंड देन गुरुजी's वॉइस। बिल्कुल हम आंख बंद करके भी गुरुजी की आवाज सुनते हैं, हमें पता है कि गुरुजी आ गए।
It's really very, very nice, Auntie. And Guruji kept you healthy despite the serious corona that you had. आपकी बेटी की नी पेन चली गई और गुरु महाराज ने देखिए family to family, member to member, legacies continuing. From your mother you inherited Guru Maharaj's faith, Guru Maharaj's connection, and now your children, आपकी बेटी को भी गुरु महाराज ने dream दिखाया. So the connection continues, and such a beautiful connection. What a beautiful life this is with Guru Maharaj. Thank you very, very much, Auntie Ji. And I will also like to end on जो आज का वचन है, बिल्कुल सही कहा आपने भी, ज्योत्सना आंटी ने भी, that गुरुजी कहंदे न मेरी फोटो तुहाडे नाल गल्लां करदी है. सही कहते हैं कि हम अगर गुरुजी को तिलक लगाते हैं, कभी वो ओम बन जाता है, कभी त्रिशूल बन जाता है, तो गुरुजी हमें क्या कह रहे हैं? मैं तेरे नाल हां, मैं खुश हां. कभी गुरुजी की स्माइल बढ़ जाती है, and it is true. Sometimes it happens when you watch him. बात करते करते आप देखेंगे वो स्माइल थोड़ी बढ़ जाती है. So he shows you that I'm listening to you. On my personal experience, अगर कभी आप दुखी हैं, वो आपको कन्वे करते हैं. When I was really very, very upset and sad sometime many years ago, when I'm sitting with Guruji, I saw tears rolling down his cheek because I was crying. So गल्लां कर देना गुरुजी, मैसेजेस दे देना कि मैं तुहाडे नाल हां, या मैं खुश हां, मैं ब्लेस कर रहा हां. So it's a beautiful journey, and I'm so happy that so many people are connecting with Guruji, and many of us are now realizing कि गुरुजी क्या थे. और एक एक बात गुरुजी की अब याद आती है, स्वीट मेमोरीज, एंड वी फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच करणवीर आंटी जी, बहुत शुक्राना आपका, एंड शुक्राना गुरु महाराज फॉर वंस अगेन गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल संगत टुडे. जय गुरुजी. Very well spoken, Auntie. Very well spoken. And it comes from the heart. You just poured it out. Yes, yes. Guruji की जब भी हम उस्तत करते हैं वो दिल से निकलती है, you know. We don't have to like really memorize anything. कुछ नहीं, गुरुजी ऐसे हमारा flow बना देते हैं because he knows we love him and he loves us. And आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हम उदास होते हैं तो हमारे गुरुजी हमसे ज्यादा उदास होते हैं. And he can feel our pain. जितनी pain हमारे गुरु महाराज हमारी समझ सकते हैं, I think कोई नहीं समझ सकता. And very, very you know, beautifully spoken satsang, Auntie. Guruji bless you. शुक्राना आंटी जी. गुरुजी बस जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी. That's all. Jai Guruji we can say, but Jai Guruji. Shukrana Guruji. Thank you Lord Jyoti auntie, Josna auntie, thank you Lord Tanuja auntie, and I think due to some technical faults, Karanveer auntie have left, I think due to some technical faults. Anyways, बहुत ही blissful divine संगत शेयरिंग हमने आप सबसे सुनी है. जोशना आंटी, तनुजा आंटी, thank you very much, and over to you मिनाल अंकल. करण आंटी क्या पावर कट हो गया है, सो वो नेट का प्रॉब्लम हो गया है जिस मैसेज, सो माफी गुरुजी. जय गुरुजी. जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. Over to you मिनाल अंकल. जय गुरुजी.